आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम अंग्रेजी सीखने के लिए एक वीडियो सीरीज आरंभ करने जा रहे हैं। इस आओ अंग्रेजी सीखें सीरीज के अंतर्गत हम सरल और आसान तरीकों से अंग्रेजी सीखेंगे। अंग्रेजी को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए हम कुछ ट्रिक्स भी यूज करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हम सबसे पहले हिंदी के व्यंजन और स्वरों को अंग्रेजी में लिखने का सबसे आसान तरीका जानेंगे और उसके बाद अंग्रेजी में 12 खड़ी लिखने का सबसे आसान और सरल तरीका जानेंगे। फिर हम अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति का नाम लिखने का तरीका सीखेंगे। नाम लिखने के बाद हम कुछ वर्ड मीनिंग जानेंगे जो कि A to Z होंगी और अंग्रेजी के लगभग हर वाक्य यानी कि सेंटेंस में आने वाले शब्दों के हिंदी अर्थ होंगे। फिर उसके बाद हम अंग्रेजी के टेंस सीखेंगे जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों टेंसों को शामिल किया जाएगा। इन सभी टॉपिक्स के अलावा अन्य टॉपिक्स पर भी हम वीडियो बनाएंगे और इन टॉपिक्स पर भी आने वाले दिनों में वीडियो आएंगी। और आज के वीडियो में हम हिंदी के व्यंजन और स्वरों को अंग्रेजी में लिखने के तरीके सीखेंगे। आइए सबसे सरल और आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। आज हम हिंदी के स्वर और व्यंजनों अर्थात औवा और कौखा को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। सर्वप्रथम हम व्यंजनों अर्थात क्यों से क्यों तक को बहुत ही आसान और सरल विधि से अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। बीच बीच में हम इन्हें लिखने की ट्रिक्स भी सीखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको सरल विधियां समझ में नहीं आ सकेंगी। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही क से ज्ञ तक हिंदी के व्यंजन लिखे हैं। अब इनकी सरल विधि से अंग्रेजी लिखते हैं। पहले क के लिए हम के लिखेंगे। अब ख के लिए हम लिखेंगे के एच। इसमें ट्रिक क्या है कि पहला लेटर जो होगा दूसरे लेटर को लिखने के लिए उसमें एच जोड़ देंगे। पहली ट्रिक यही है। क्या होगी कि दूसरे लेटर को लिखने ख लिखने के लिए हमने क्या किया है, क के लिए के लिखा है, उस पर एच और ऐड कर दिया है। जैसे अगला लेटर में दिखाऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ग के लिए हम लिखेंगे जी और घ के लिए लिख देंगे जी में क्या ऐड कर देंगे, एच। घ बन गया है। अब अगला लेटर है ङ के लिए क्या लिखेंगे हम, एन। क्या लिख देंगे, एन। और इसी तरह से ङ, य, अण और न सभी के लिए क्या लिख देते हैं, एन लिखा जाता है। इसके लिए एन लिखेंगे हम, इसके लिए भी एन लिखेंगे और न के लिए भी एन लिखेंगे। ये क्या है, हमारी दूसरी ट्रिक है इसको लिखने की। हमारी पहली ट्रिक थी कि पहले लेटर में एच जोड़ करके दूसरा हिंदी का वर्ण बन जाता है, जैसे जी का ग और घ के लिए जी एच। और दूसरी ट्रिक थी कि ङ, य, अण और न सबके लिए एन लिखा जाता है। ये दूसरी ट्रिक है। अब चौ के लिए लिखेंगे सी एच से चौ बनेगा, तो छौ सी एच में एक एच और बढ़ा देंगे। जौ जे से लिखेंगे तो झ में एक एच बढ़ा देंगे। यो हमारा पहले से लिखा हुआ है। और अब टौ टी, ठौ के लिए टी एच और डॉ के लिए डी लिखेंगे, तो ढौ के लिए डी में एच ऐड कर देंगे।
ढ बन गया हमारा। अब इसके बाद तो के लिए टी लिखेंगे, थ के लिए टी, एच, दो के लिए डी और ध के लिए उसमें एच जोड़ देंगे। पहले लेटर में एच जोड़ के दूसरा हिंदी का अक्षर बन जाता है। यहाँ पर एक ट्रिक और बताता हूँ मैं आपको। ट ठ ड ढ अण में जो लिखा गया है वही त थ द ध न में लिखा गया है। क्या लिखा है? टी, यहाँ भी टी लिखा है, टी एच, डी डी एच और एन एन। ये एक ट्रिक और थी कि ऊपर की लाइन ही नीचे की लाइन भी आ जाती है। अब अगला पी, प के लिए पी लिख देंगे, फ के लिए उसमें एच लगा के, फ के लिए एफ भी लिखा जाता है लेकिन हम यहाँ पर को पी एस लिखा है। ब के लिए हम बी लिखेंगे, भ के लिए बी एच और फिर इसके बाद हमने म लिखा है एम। यहाँ पर से थोड़ा सा ट्रिक, जो एच जोड़ने वाली है वो नहीं लगती है। अब यो के लिए हम लिखते हैं वाई, र के लिए आर, लॉ के लिए एल। यहाँ पर से सीधे जैसे हिंदी में हम र बोलते हैं तो आर र, वाई यो, वाई यो, एल लॉ, वो के लिए वी, सौ के लिए एस और एच, इस सौ के लिए भी एस एच, इस सौ के लिए एस, हो के लिए एच, शो शो, के एस एच, सौ बनेगा। त्र, टी और आर, क्यों के लिए जी वाई ए एन, क्या बोलते हैं इसको, क्या। हम एक चीज़ और चीज़ भी इसमें छोड़ रहे हैं कि हम अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं पे के लिए के ए, के एच ए, जी ए ऐसे लिखा जाता है, का खा गा, लेकिन हम यहाँ 12 खड़ी लिखने में इसमें थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं कि उसमें और इसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। इसलिए हम क को के लिखेंगे, ख को के एस लिखेंगे, क को के ए नहीं लिखेंगे। तो ये ज्ञोतक हो गया। इसमें कुछ शब्द और आते हैं हम जिनको ड़, ढ़, स्र और री बोलते हैं। हम ड को डी या आर लिखेंगे और ढ को डी एच या आर एच लिखेंगे। स्र को एस एच आर लिखेंगे और यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया है, ये स्वर का है री, इसको हम बोलेंगे आर आई। हम इसको स्वरों के साथ न लिख करके हम व्यंजनों के साथ ही लिख दे रहे हैं अभी, और स्वरों के साथ हम री को नहीं लिखेंगे। उसका कारण है, उसका हम आपको कारण 12 खड़ियाँ बताएंगे। अब हम यहाँ पर स्वरों की अंग्रेजी लिखेंगे। पहला लेटर है ओ, हिंदी में स्वर होगा तो अंग्रेजी में हम इसको लिख देंगे ए, और दूसरे में आएगा आ, इसके लिए ए डबल ए, और इसके बाद है छोटी ई, छोटी ई के लिए हम लिख देंगे आई। अब इसके बाद बड़ी ई के लिए डबल ई, 2 बार ई, फिर उ, छोटा ऊ, इसके लिए लिखेंगे हम यू। बड़ा ऊ, इसके लिए हम लिख देते हैं ओ। बड़े ऊ के बाद हमने री नहीं लिखा हुआ है क्योंकि री हमने स्वरों के साथ लिख दिया है। री को हमने स्वरों के साथ बताते हैं। री की स्पेलिंग आर आई लिखी थी। और इसके बाद ए को हम लिखेंगे ई आई, ए आई आई।
और ओ के लिए सिंपल ओ ही लिख देंगे। आउ, आउ के लिए ए यू लिखेंगे। आउ को ए यू के अतिरिक्त ओ यू भी लिखा जाता है, ओ यू। अंग, ए एन, और अब है अहो, अहो को लिखेंगे ए एच। इस तरह से ये स्वर पूरे हुए। फिर से बताते हैं। अ के लिए ए लिखा गया है, आ के लिए ए, ई के लिए आई, ई के लिए ई, और ऊ के लिए यू, और बड़ा ऊ के लिए ओ, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, आउ के लिए ए यू या ओ यू, अंग के लिए ए एन, और अह के लिए ए एच। हम यहाँ पर अमेरिकन या ब्रिटिश स्टाइल की इंग्लिश न बोलकर इंडियन स्टाइल में इंग्लिश सीखेंगे। यहाँ पर अ को ए बोला जाएगा, न कि अ। जैसे हम बोलते हैं आई एम अ बॉय, न बोल करके आई एम ए बॉय कहा जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।